जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय स्टूडेंटों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 13.2 तक के जितने भी हमारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3, जो बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करेंगे। सभी क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाए। नहीं होता है, वीडियो लंबी होती है तो फिर पार्ट 2 में कर देंगे। ओके, चलिए, तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न पहला। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न पहला अपना क्या बोल रहा है। यहाँ पर प्रश्न पहला अपना बोलता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो इससे पहले हमने जो 13.2 में वीडियो को हमने कवर किया था प्यारे बच्चों लोग, तो उसमें हमने कहाँ तक किया था? माध्य और बहुलक। उसमें हमने बहुलक किया था और माध्य किया था। और जो हमने 13.1 में किया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माध्य किया था। ठीक है, 13.1 में माध्य हमने किया था, 13.2 में माध्य और बहुलक हमने दोनों किया था। अब ये प्रश्न 13.3 में अब तीसरा आ गया है माध्यक। क्या आ गया है? माध्यक। कभी कभार एग्जाम में माध्यिका पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? माध्यिका। तो माध्यक या माध्यिका कुछ भी पूछे तो आप लोग को माध्यिका ही ज्ञात करना है, माध्यक ही ज्ञात करना है ना। अब माध्य पूछे तो माध्य अलग है, बहुलक अलग है, तीनों चीज अलग है। तो इस क्वेश्चन में तीनों हमें करना है, माध्यक करना है, माध्य करना है और बहुलक ज्ञात करना है ना। हमें तीनों चीज ज्ञात करनी है। तो आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं। तो जिसमें से हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और ये हमारा दिया हुआ है एफ, यानी कि बारंबारता, है ना। 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। ये क्या अपना बारंबारता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया। अब मैं चलता हूँ आप लोग को डायरेक्ट लेकर के पेन और कॉपी के साथ, है ना। तो माध्यक, माध्य, बहुलक तीनों इसमें ज्ञात करना है और हम तीनों ज्ञात करेंगे एकदम आसान भाषा के साथ। ठीक है, चलिए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं। चलिए, है ना। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्ग अंतराल और एफ बारंबारता। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या बोला था? पहले माध्य ज्ञात कीजिए, फिर माध्य ज्ञात कीजिए, फिर बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आगे पीछे नहीं कर सकते, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, फिर माध्य भी, और लास्ट में माध्य ज्ञात करते थे, है ना। लेकिन क्या है कि मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि माध्य ज्ञात करना मैंने बता रखा है, बहुलक ज्ञात करना मैंने बता रखा है, लेकिन आप लोगों को माध्यक, माध्यक या माध्यिका जिसको बोलते हैं ना, माध्यिका भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात कैसे करते हैं उस चीज को मेरे को बताना बाकी है, क्योंकि माध्य तो मैंने बता दिया, अब बहुलक वो तो आप लोगों से फटाफट हो जाएगा, है ना। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है प्यारे बच्चों लोग? सी एफ। क्या निकालना पड़ेगा? सी एफ। अब सी एफ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तो सी एफ मतलब होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता, यानी कि संचयी बारंबारता इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हिंदी सॉरी, हिंदी में तो संचयी बारंबारता और इंग्लिश में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको कैसे निकालते हैं? इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग? सिंपल सा। जैसे कि ऊपर क्या लिखा हुआ, फर्स्ट में क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? 4। क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब ये वाले 4 में ये वाले 5 को तुमको जोड़ना है। तो 5 और 4 कितना हो जाता है? 9। कितना होता है बच्चों लोग? 9। अब ये 9 में 13 जोड़ दो। तो 9 में 13 जोड़ दोगे तो 9 3 कितना होता है बच्चों? 9 3 होता है 12, 12 के 2 हाथ लगे 1 और 1 1 में जोड़ दो तो 2। कितना हो जाएगा? 22 हो गया। हो गया 22 कि नहीं? हो गया। अब ये 22 में इस 20 को जोड़ दो, इस 22 को इस 20 में जोड़ दो, तो 20 20 40 और 2 42। कितना हो जाएगा? 42। इस 42 में 14 को जोड़ दो, तो 40 10 50, अब 50, 50 से 54 दो 56। कितना हो गया? 56। अब इस 56 में इस 8 को जोड़ दो, 56 में 8 को जोड़ दो, 56 में 8 को जोड़ोगे प्यारे बच्चे लोग तो कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64। अब इस 64 में 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68। अब एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बता रखा था कि आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें लिखा हुआ था कि बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली, उसमें पहले ही बता रखा है। यानी कि इनको हम जोड़ेंगे 4 5 4 9, 9 में 3 जोड़ दो भाई, सॉरी 9 में 13 जोड़ दो, फिर 20 जोड़ दो, 14 जोड़ दो, 8 जोड़ दो, 4 जोड़ दो। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा? 68 आएगा। कितना आएगा? 68 आए। कितना आएगा? 68 आएगा। और क्वेश्चन बता भी रखा है, तो ये हो जाएगा n बराबर 68। क्या हो जाएगा? n बराबर 68। अब ये वाला 68 मतलब इसको जोड़े तो 68 आए,
और इसका लास्ट में जो आता है वो 68 ही आता है। ये वाला मान और ये वाला मान, यदि नीचे वाला मान और ये वाला मान यदि दोनों बराबर है तो समझो आप लोग सही कर रहे हैं, और ये वाला मान और इन दोनों मान में अगर थोड़ा भी डिफरेंट है मतलब हम गलत कर चुके हैं, आगे हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ये चीज बेसिक चीज है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, है ना। इसके संचयी बारंबारता का लास्ट वाला मान और फ्रीक्वेंसी वाला का लास्ट वाला मान, यानी कि बारंबारता का लास्ट वाला मान, ये जो हमने जोड़ा कुल, इसको बोलते हैं कुल, या योग भी लिख सकते हैं, कुल की जगह हम योग भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मान इसका मान बराबर आ रहा, मतलब हमारा आंसर क्या सही है। अब क्या करते हैं, इसका ज्ञात करने के लिए n/2 का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, n/2 का फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, चूंकि n/2 बराबर n/2, n का मान हमने क्या निकाला 68, ये लिखेंगे 68 बटे में 2 से इसके कर दो भाग, क्या कर दो 2 से कर दो भाग, तो 2 तिहाई 6 2 चौको 8, यानी 34 से कट गया, किससे कट गया 34 से कट गया। तो यानी हमारा n का मान कितना निकला, n का मान क्या निकला हमारा, n का मान निकला है हमारा 34। अब आप लोगों को CF में संचयी बारंबारता में देखना है कि 34 के आसपास कौन सा है, 34 किसके नजदीक है, 34 किसके ज्यादा नजदीक है ना। तो 22 से क्या है बहुत दूर है, लेकिन क्या है 42 के नजदीक है, 42 के नजदीक है कि नहीं, हाँ 42 के नजदीक है। इसको लगा दो गोला मार्ग, है ना, 42 में लगा गोला मार्ग। अब इसके ऊपर वाला ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना CF, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा CF, ये नहीं कहलाएगा, जो इसके नजदीक होगा उसके ऊपर वाला कहलाएगा CF, और इसके सामने वाला जिसको हमने ढूंढा है 34 के नजदीक, इसके सामने वाला इधर फ्रीक्वेंसी में ये कहला जाएगा F, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F, और इसके जस्ट सामने वाला ये कहला जाएगा अपना, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपना माध्यक वर्ग, क्या कहलाएगा, ये कहला जाएगा अपना माध्यक वर्ग। तो हमने कैसे निकाला, कैसे निकाला, पता चला ना आप लोग को, है ना। n/2 का फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला रफ में नहीं फेयर में ही करना है पूरा काम, n/2 बराबर, है ना, n/2 बराबर निकाला 68/2, 34। अब इसके नजदीक जो भी होगा उसको हमने लिया, और उसके सामने वाला f हो गया, उसके सामने वाला वर्ग माध्यक वर्ग हो गया, और इसके ऊपर वाला होता है CF, ऊपर वाला ही होता है CF, क्या होता है, ऊपर वाला ही होता है CF, ठीक है। चलिए अब ये हो गया अपना पूरी तरह से काम खत्म। अब नीचे हमको बता देना है क्या चीज क्या होती है, यहाँ पर हम बता देंगे, चूंकि करके बता देंगे, एफ बराबर क्या है, पर चलो 20 है, एफ बराबर हो जाएगा 20। अब माध्यक इसके साथ क्या है, माध्यक वर्ग, यहाँ बता देंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर क्या है 125 से 145, है ना, और CF क्या है, तो ये CF बराबर हो जाएगा 22। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है, एल, एल क्या मैंने बताया था, एल 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 क्या होता है, निम्न सीमा, एल क्या होता है, निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग में देखना निम्न सीमा ये है, और ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। तो एल कहलाएगा निम्न सीमा, तो निम्न सीमा में क्या आएगा 125, क्या आएगा 125। तो यहाँ पर बता देंगे एल निम्न सीमा, निम्न सीमा एल बराबर कितना है, पहले चलो 125। अब एच, एच क्या होता है, तो इन दोनों के बीच का गैप, कितने कितने गैप देखिए यहाँ पास, देखिए 65 और 85 के बीच कितना गैप है, तो 65 और 5 कितना होता है, 65 5 70, 70 10 80, और 80 5 85, यानी कि 20 का गैप है। 85 से 105 में 20 गैप, 105 से 125 का 20 गैप, 125 से 145 का 20 गैप, 145 से 165 में कितना गैप 20 का गैप है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा फिर चलो, एच बराबर हो जाएगा अपना 20। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए अगर यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो आप समझो पूरा हो गया। अब लगाते हैं माध्यक का फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे माध्यक का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ माध्यक, क्या लगा देता हूँ माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है पहले चलो L प्लस n/2 माइनस का CF इंटू एच पूरे के बटे में हो जाता है स्मॉल एफ, स्मॉल एफ बड़ा एफ कुछ भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए एल का मान क्या है भाई लोग, एल का मान कितना 125, 125 प्लस n/2 हमने क्या निकाला 34, 34 माइनस CF, देखो CF का CF कितना है 22, H कितना है 20 है,
बटे में क्या है, स्मॉल एफ क्या है भाई, 20 है। कोई दिक्कत? अब इसको काट पीट के इसका आंसर ले आओ। तो ये 20 पहले कट दिया, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 125 प्लस है तो प्लस, 34 से 22 को घटा दो, 34 से 22 घटेगा तो कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12। अब 125 से 12 जोड़ दो भाई लोग, तो 5 दो कितना होता है? 7, 2 और 1 3 और 1 है तो 137 आंसर। तो कितना आसान रहा माध्यक ज्ञात करना भी, है ना? माध्यक ज्ञात करना भी बहुत आसान है, बस आप लोग को दिमाग में थोड़ा सा बैठा के रखना है कि हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज को किया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या चीज को हमने किया हुआ है, इस चीज को आप लोग को अपने दिमाग में बैठा के रखना है तरह चलो, है ना? तो सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, ठीक है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमने माध्य ज्ञात किया है। अब ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग क्या? माध्य, है ना? आइए अब माध्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद ज्ञात करेंगे बहुलक। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, तो 3 विधि में कोई सी विधि आप लोग लगा सकते हैं, कोई सी विधि आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, अब चलते हैं माध्य में, है ना? तो आइए चलते हूँ, मैं आप लोग को लेके चलते हूँ दूसरे वर्ग अंतराल में, मतलब यही यही चीज मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा, है ना? यही चीज मेरे को फिर से बनाना है, तो पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को लेकर के चलता हूँ, ठीक है? चलिए, तो मैंने ये सारणी बना ली, ठीक है? ये सारणी बना ली, अब हमें क्या करना है? हमें करना है माध्य ज्ञात। तो माध्य ज्ञात करने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से पहला होता है क्या अपना? प्रत्यक्ष, दूसरा कल्पित और तीसरा पग विचलन विधि, है ना? तीनों विधियां होती हैं, तीनों विधि में सभी विधि आसान है ना? तो इसमें अपन क्या देखते हैं? वर्ग अंतराल को देखते हैं, तो वर्ग अंतराल देखते हैं, तो इनको देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा क्या ज्यादा है ना? थोड़ा बड़ा है। तो इसमें क्या करते हैं अपन? कल्पित माध्य विधि लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? कल्पित माध्य विधि लगा देते हैं, ठीक है? तो कल्पित माध्य निकाल लगाने के लिए भी हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक्स। एक्स तो हमें सभी में ज्ञात करना है, ठीक है? तो एक्स ज्ञात कैसे करते हैं मैंने बता रखा है आप लोग को, है ना? ये अपना क्या है? एक्स है। एक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नहीं मतलब ट्रिक है ना? इसको बोलेंगे ट्रिक, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रिक। तो इसको ट्रिक ज्ञात करने क्या प्यारे जो लोग, कि इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों का आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों का क्या दो? आधा कर दो। तो चलिए जोड़ दीजिए इन लोग का। तो 65 हो गया, 65 है 85, 5 5 10 की, 5 5 10 की शून्य, हंसलाई 1, 6 6 12 13 14, 14 और 1 15, 15। ठीक है, अब इसका आधा कर दो, मतलब 150 में 2 का दे दो भाग, तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, कितना हुआ भाई लोग? 75। कितना हुआ? 75। तो ये आ गया यहाँ पास 75। इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों का आधा कर दो, जो आए वही लिख दो। इन दोनों को जोड़ो और इसका इन दोनों का आधा कर दो, यहाँ लिख दो। इन दोनों को जोड़ो, इसका आधा कर दो और यहाँ पर लिख दो। और दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक होती है, देखिए देखिए यहाँ पर 65 से 85 में, 65 शुरू हुआ 85 में खत्म, 85 शुरू हुआ 105 में खत्म, अब 105 में खत्म तो 105 शुरू। यदि ऐसा होता है कि जहां पर खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, जहां पर खत्म होता है वहीं शुरू होता है, जहां पर खत्म वहीं से शुरू होता है, तो हमें क्या करना है? एक और ट्रिक मैंने बताया था, इन दोनों के बीच का अंतराल देख लो सभी के बीच में। तो 65 से 85 के बीच में अगर हम अंतराल देखें तो 20 का गैप है। कितने का? 20 का गैप है। बस 20 को इसमें जोड़ते चलो। तो 75 में 20 जोड़ दोगे तो 75 में 20 जोड़ दोगे तो 95, अब 95 में 20 जोड़ दोगे तो 115, 115 में 20 जोड़ दोगे तो 135, 135 में 20 जोड़ दोगे तो 155, 155 में 20 जोड़ दोगे तो 175, 175 में 20 जोड़ दोगे तो 195। कितना हो गया? 195। तो x ज्ञात करने का ट्रिक मैंने बहुत पहले बता रखा है, जब मैंने 13.1 आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है? बस आप लोग को दोहरा देता हूँ। अब यदि हमें कल्पित माध्य ज्ञात करना है, तो कल्पित माध्य विधि से हमें ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक दूसरी सारणी बनती है, वो बनती है डी। क्या बनती है? डी। तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है? डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर एक्स तो दिया है, लेकिन हमें ए पता नहीं है। ए पता है क्या? नहीं पता है। तो पहले हमें क्या करना है? ए ज्ञात करना है कि इस पद में ए हमें कहाँ मिलेगा। तो ए ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? ए ज्ञात करने ए का फॉर्मूला होता है कि ए बराबर एन बाई टू पद एक्स में। किसमें? एक्स में। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स वाले क्या हो गया? पद हो गया। क्या हो गया? ये एक्स वाले पद हो गए।
अब x पदों को क्या करना है, हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7। कितने पद हैं? 7 पद हैं। तो a बराबर पदों की संख्या कितनी है? 7 बटे में 2 है तो 2। 2 का 7 से दे दो भाग, तो 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 पंचे 10, यानी कि 3.5। यानी कितना है? 3.5। कितना है लोग? 3.5। अब 3.5 ये क्या मिल गया? ये मिल जाता है अपनों को पदवा नंबर। कौन सा? पद। क्या मिल जाता है? पद। अब इसको आप लोग को ये देखना है कि 3.5 है तो किसके नजदीक है? इसको पीछे नहीं ले सकते। 3.5 जो है वह 3 के भी नजदीक है और 4 के भी नजदीक है। तो इससे बैकअप में नहीं लिया जाता, इसे हमेशा आगे ही लिया जाता है। किसमें? आगे ही लिया जाता है। कहने का मतलब यदि 3.5 है तो हम उसको मानेंगे चौथा पद। क्या मानेंगे? 4 पद। यदि 2.5 होता तो उसे हम तीसरा पद मानते, और 3 होता तो 3 ही मानते। लेकिन यदि 3.5 है तो इसको मानेंगे चौथा पद। क्या मानेंगे? चौथा पद। तो चौथा पद यहाँ पर देखिए भाई लोग, तो चौथा पद देख कौन सा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 135। तो ए का मान क्या आएगा? ए का मान आ गया 135। कितना आया? तो चलो, ए का मान आया 135। ये पॉइंट में आ रहा है। और नजदीक कौन है? नजदीकी हमें देखना है, नजदीकी है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ए का मान क्या होगा? 135। क्योंकि भाई देखो, जो एक तीर 3.5 है ये 4 के नजदीक है ना? तो प्लस में है। यदि इसका 3 भी नजदीक है, लेकिन 3 में अगर पीछे जाते हैं तो माइनस में जाता है। हमें माइनस में चाहिए नहीं, हमें प्लस में चाहिए। तो नजदीक क्या है? चौथा पद। तो ए का मान क्या निकला? 135। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अब यहाँ से हम एक्स डी का मान प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? 135 है और ये 75 है। अब x का मान क्या है? 75, और a का मान क्या है? 35। तो 75 में से 135 घटाएंगे तो किस में आएगा आंसर? माइनस में आएगा। तो एक काम करिए, 135 में से 75 को घटा दीजिए और उसमें माइनस लगा दीजिए। यही ना करना है? यही करना है। तो क्या है? 135 में से हमें 75 को माइनस करना है। दिख रहा है आप लोग को? हाँ। 5 से 5 गए तो 0, 13 में से 7 गए तो 13 में से 7 गए तो कितना बचा? 6। ये कट गया है, मतलब कि माइनस का 60। कितना आया? माइनस का 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई लोग? सेम प्रोसेसिंग, है ना? 20-20 का गैप था कि नहीं था? 20-20 का गैप था। यहाँ पर कितने का गैप था? 20-20 का गैप था। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे गैप कितने है? 20-20 का आएगा, है ना? तो यहाँ पर माइनस का 20 और कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। 40 में कर दो, और भाई इतने छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। 20 के बीच का अंतर है तो 20-20 का गैप ही आएगा यहाँ पास। तो यहाँ पर आएगा 20। अब 135 से 135 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 0 होगा। अब 155, अब ये क्या है? बड़ी संख्या, अब ये छोटी संख्या। तो 155 से 125 घटाओगे, सॉरी 135, तो प्लस का 20 आएगा। कितना? 100 प्लस का 20 आएगा। 175 से 135 घटाओगे तो प्लस का कितना आएगा? 40 आएगा। अब 195 से 135 घटाओगे तो प्लस का 60 आएगा, क्योंकि अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं। इतना आया समझ में? कैसे निकालते हैं ये तो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ ना, इसी को मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है? अब निकालना है एफ डी। क्या निकालना है? एफ डी। इसमें एक और होता है एफ डी, इसके बाद खत्म। इसमें हमें एक और निकालना एफ डी। तो एफ डी किससे निकाले भाई? एफ डी क्या है? गुणांक में है। क्या है? गुणांक में है। मतलब कि ये हो गया एफ वाला, एफ वाला, और ये हो गया डी वाला। एफ डी मतलब क्या करना है? एफ डी गुणांक में, तो एफ का और डी का गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा करना है। चलिए गुणा कर दीजिए। तो 6 चौके 24, 0 पीछे तो 0, यानी माइनस का, माइनस है तो माइनस का 24। 5 चौके 20, यानी कि 200 माइनस का। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस का 26, पीछे 0 है तो 60। 20 शून्य शून्य। 14 का 20 से गुणा कर दोगे तो 280। 14 दूनी 28, 0। 8, 8 चौके 32, 320। 4 छक 24, 6 चौके 24, 240। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस माइनस को अलग से जोड़ दीजिए और प्लस प्लस को अलग जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे आप लोग, देखिए कितना होता है? 0 0 0 तो 0, 2 6, 6 2 कितना होता है? 8। अरे कुछ गड़बड़ करिए क्या अपन लोग?
कुछ गड़बड़ है? 6 चौके 24। भाई यही तो गड़बड़ है ना भाई, 6 चौके 24। यहाँ पर 24 लिखो ना भाई। छोटी मोटी गलती होती रहती है ना, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं यार, है ना। 6 चौके 24, 240 होगा। ठीक है। चलिए तो ये 4 और 6, 6 4 10 की शून्य हासिल एक, 2 4 6 हासिल एक जोड़ी तो 7, माइनस का 700। इसमें जोड़ो 0 0 0 0, 8 2 10, 10 4 14 की 4, हासिल एक, 3 2 5, 5 2 7 और एक 8, प्लस का 840 में 700 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 140, कितना बचेगा 140। तो सिग्मा एफ डी बराबर कितना है 140। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, तो इन सभी को जोड़ोगे तो क्वेश्चन में भी हमारा दिया था कि 68 उपभोक्ताओं, कितना दिया था 68 उपभोक्ताओं, मतलब इसका मान क्या होगा 68 होगा। अब वो जोड़ेंगे तो 68 ही आएगा, क्या 68 ही आएगा। ये क्या है कुल, कुल ये यहाँ पर योग भी लिख सकते हैं ना, कुल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर योग भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? इतना समझ में आया? अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया तो समझिए आप लोग का अब सॉल्व है, बस सीधे फॉर्मूला मान रखो और कर दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कर लिए तो माना कल्पित माध्य, तो बता देंगे माना कल्पित माध्य क्या भाई लोग, कल्पित माध्य उसके सामने बात देखो 135, कितना है 135, तो ए बराबर कितना है 135। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कल्पित माध्य विधि का लगाएंगे, कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो पहले इसको लिख देते हैं, सिग्मा एफ बराबर कितना है, तो सिग्मा एफ बराबर कितना भाई लोग 68 है, और सिग्मा एफ डी बराबर कितना है 140 है, कितना है 140 है। चलिए तो कल्पित माध्य विधि से, कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग, ये होता है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेगा सिग्मा एफ। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। ये सब मान रख दो, ए का मान कितना हमने निकाला, कल्पित माध्य बराबर 135 प्लस सिग्मा एफ डी बराबर कितना है 140, सिग्मा एफ कितना 68 है, 135 है तो 135 यहाँ पर लिख रहे हैं, तो प्लस है तो प्लस, इसको काट दो भाई लोग, तो कैसे कटेगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 7 14 और शून्य, ये दो से ये दो कट चुका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अरे यार 2 एकम 2 बचा एक, 2 7 14, कितना जल्दबाजी रहती है मेरे को समझ नहीं आता, 17 आएगा। 2 एकम 2, 2 एकम सॉरी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बचा एक, 2 5 10, 35 दूनी 70, ये भी यहाँ से कट चुका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 35 में 17 का भाग दे दो, 35 17 का भाग दे दो, तो 35 में 17 का भाग दे दिया आप लोग, है ना। 17 17 दूनी 34, 1.0, 17 एकम 17 नहीं जाएगा, एक और जीरो लगा दो यहाँ पास, तो यहाँ पर जीरो पड़ जाएगा। 17 17 17 17 17 पना 85, 17 पना 85, 10 में से 5, 10 में से 9 गया, एक कट गया 15, कितना 15, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं तो कितना बचा 2.05, 2.05, 2.05, इन दोनों का करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ दीजिए फटाक से, 135 में तो जोड़ दीजिए भाई लोग, कितना हो जाएगा 137.05 आंसर। ये हो गया अपना माध्य विधि। क्या हो गया, यहाँ पर हमने माध्य को भी बहुत बेहतर तरीके से ज्ञात कर लिया है। अब एक चीज और बचा, क्या बचा भाई लोग, बहुलक, है ना। तो बहुलक को भी मैंने कैसे ज्ञात करना है उसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को बता दिया है। बता दिया कि नहीं बताया? बता दिया है। तो चलिए एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, है ना, सारणी बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके इसको भी फटाक से लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे आसान विधि कुछ नहीं हो सकती मेरे प्यारे भाइयों, है ना। इससे आसान विधि कुछ नहीं हो सकती, एकदम बिल्कुल सरल से सरल मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया है।
चलिए अब बात करते हैं बहुलक की। चलिए ये रहा बहुलक, है ना? तो बहुलक को मैंने प्रश्नावली 13.2 में बहुत बेहतर तरीके से बताया है ना? तो इसका ट्रिक क्या होती है? इसका ट्रिक होता है प्यारे बच्चों लोग करने के लिए, जो f है जो बारंबार बढ़ता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। क्या देखी जाती है? इसमें सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। सबसे बड़ी संख्या है अपना 20 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको मान लेते हैं f1, और उसके ऊपर वाली को मान लेते हैं f0, और उसके नीचे वाली को मान लेते हैं f2, और f1 के सामने वाले भुजा को मान लेते हैं क्या? उसको मान लेते हैं बहुलक वर्ग। क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं बहुलक वर्ग, है ना? ये सिंपल से इसका ट्रिक है। इसकी सिंपल से ट्रिक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको f1, उसके ऊपर वाली f0, और उसके नीचे वाली f2, उसके सामने वाली बहुलक वर्ग। इतना ही है ना? बहुत सिंपल ट्रिक है। बस अब इसमें लिख देते हैं कि बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग ये है। निम्न सीमा क्या है? तो निम्न सीमा ये कहलाएगी। तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो, है ना? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है चलो? तो बहुलक वर्ग क्या है? 125 से 145, और निम्न सीमा L बराबर क्या है? 125 है। और H क्या है? इन दोनों बीच गैप, तो हमको पता है बीच बीच से गैप है इन सभी में। अभी करते हैं तगाने, बीच बीच से गैप है ना? F1 क्या है? 20 है। F1 क्या है? 20 है। F2 कितना है? F2 14 है। और F0 क्या है चलो? F0 13 है। बस सिंपल सा, इसमें लगा दो फॉर्मूला। इसमें लगा दो फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिखा बहुलक। क्या लिखा? बहुलक। बहुलक बराबर क्या है? L प्लस F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2। यहाँ पास है H गुणांक में। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अब रख दो मान। तो L का मान कितना है? 125 है, दिख रहा ऊपर, प्लस F1 कितना है? 20। F0 है 13। H कितना है? 20। F1 देखिए, F1 कितना है? 20। अब 20 का ये बार 2 से गुणा कर दो तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40, माइनस F0 है 13। F2 14। सॉल्व कर दो फटाक से। 125 है तो 125 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? 20 में से 13 घटा दो। 20 में से 13 घटा दो कितना बचेगा भाई लोग? 7। गुणे में कितना है? 3 है तो 3 बटे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ये 40 तो 40, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। माइनस माइनस प्लस, तो 14 में 13 में 14 जोड़ दो। हाँ तो जोड़ दो भाई लोग। तो 13 दूनी 26 और 1 27, कितना हुआ? 27। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 125 और 125 प्लस 7 तरीक कितना होता है भाई? ओहो, ये कैसे बना भाई? 20 में से 13 का कितना बचा? 20 में से 13 गया तो 7। 3 कहाँ से आया भाई? अरे 20 तो लिखना है यार, 20 लिखना है यार। 20 है ना, सॉरी 20। अब 20 का गुणा 7 से कर दो तो 20 सत्ते, अरे सीधे सीधे 7 दूनी 14 कर दो। 7 दूनी 14, जीरो है तो जीरो। 40 में से तो 10 शून्य में 10, 10 में 7 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, 13। आसान है ना? आसान है। 140 में 13 का भाग कर दो। 140 में 13 का भाग कर दो। 13 एकम 13, 1 जीरो, दशमलव लगा दी जीरो। तो 13 7 91। 13 7 कितना होता है? 91। 10 में से कट गया, कट गया 90, जीरो लगा दो। तो 13 छंग 78। 78 दशमलव के 2 अंक तक है, बस इतना ही लेना है, दशमलव के 2 अंक तक। तो 13 से कट गया कितना? 1.76। तो 125 प्लस 1.76, तो 125 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा? 126। 126.76, 126.76 आंसर। ये होता है यहाँ पर बहुलक कंप्लीट। क्या होगा? यहाँ पर होगा बहुलक कंप्लीट। करो चलो, कोई दिक्कत आप लोगों को? अभी हमने केवल केवल प्रश्न पहला ही ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया? अभी तक हमने सिर्फ प्रश्न पहला ही ज्ञात किया है, इस भ्रम में मत रहिएगा। ये एक ही प्रश्न में आएगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में कभी भी तीनों को एक साथ नहीं पूछेगा, है ना? अलग अलग करके ही पूछेगा।
है ना? समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो घबराने का नहीं, परेशान होने का नहीं, है ना? बस आप लोग को सिर्फ आना चाहिए चीज़। माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, है ना? ये तीनों चीज़ आप लोगों से आना चाहिए, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोग को, बाकी एग्ज़ाम में एक साथ कभी नहीं पूछेगा, इस चीज़ से आप निश्चित रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर होता है प्रश्न पहला कंप्लीट। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों लोग अपन प्रश्न दूसरे की ओर। आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर, वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? आइए चलते हैं प्रश्न दूसरे पर। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न दूसरा। कौन सा? ये आ गया अपना प्रश्न दूसरा, ठीक है? तो प्रश्न दूसरा क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग, देखिए, है ना? यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य, यानी कि हमें माध्य ज्ञात करना है, क्या कहते हैं ना, माध्य ज्ञात करना है। नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पास ये वर्ग अंतराल है, ये 12 बनता है, 12 बनता है, क्या दिया है x और ये y। हमें ये x और ये y का हमें करना है मान ज्ञात करने के लिए बोल रखा है, और माध्यक हमें क्या दे रखा है, 28.5 हमें दे रखा है, जिसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, करना पड़ता है CF, संचयी बारंबारता, ये हमें ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है ना? ये हमें निकालना पड़ता है। तो CF निकालने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, है ना? तो CF निकालने के मैंने ट्रिक बताया था, जो ऊपर वाला है उसको वही लिख रहेंगे, इसमें इसको जोड़ते चलिए। तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 5 प्लस x में 20 और जोड़ दीजिए, 20 और जोड़ दीजिए, तो 20 5 25, 25 प्लस x, 25 से 15 और जोड़ दीजिए भाई लोग। तो 25 से 15 कितना होता है, 25 5 30 10 40, यानी कि 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में y और जोड़ दीजिए, तो 40 प्लस एक्स प्लस का y, इसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 5 45 प्लस एक्स प्लस का y। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, ठीक है, इतना कंप्लीट। अब इसमें क्या करते हैं, CF में, तो CF में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसका मान इसके मान के बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले इसने बता रखा है क्या, कि 12 बर्ता का मान कितना है, 60 है। क्वेश्चन में बता रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है? तो 12 बर्ता का मान कितना है, 60। तो जो 60 है क्या है, इसके बराबर है, क्या है, ये इसके बराबर है, इसने बता रखा है, बता रखा ना। आइए तो इसके बराबर में आप अपन रख के देख लेते हैं, ठीक है? तो आइए यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या बोल रखा है इसने कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 60 है। ये जो माध्य होता है ऐसे निकलता है, इसका मान इसके मान के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में ये पहले दे रखा है, इसको जोड़ेंगे तो इतना भले नहीं आएगा, देखिए उसने इतना दे रखा है, जब इतना दे रखा है मतलब इसके मान के ये बराबर में है ना? ये हो गया अपना। कोई दिक्कत आप लोग को? कितना हो गया, ये हो गया 60। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 45 है, प्लस का बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस का 45, 60 में से 45 घटा दो आप लोग, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो एक्स और वाई का मान कितना मिलेगा अपन को, 15। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है। कितना मान लेते हैं इसको, मान समीकरण नंबर 1 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए ये जो 15 है, ये जो 15 है किसके नजदीक है, यहाँ पर देखिए 40 का, 40 के नजदीक है कि 25 के नजदीक है कि 5 के नजदीक है? तो यदि हम 15 में देखें तो किसके नजदीक है, 15 किसके नजदीक है, देखिए थोड़ा सा आप लोग दिख रहा है, ये जो 15 है किसके नजदीक आप लोग को दिखाई दे रहा है, देखिए गौर करिए आप लोग है ना? ये दिख रहा है आप लोग किसके, 15 5 के नजदीक है, नजदीक है कि नहीं? तो जब अपना CF का मान होगा वो क्या क्या तो हो जाएगा x प्लस 5, क्या हो जाएगा, x प्लस 5, क्योंकि 15 जो है किसके नजदीक है, x प्लस 5 के नजदीक है। ये अपना हो जाएगा क्या, CF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा CF, क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा CF। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसने माध्यक दे रखा है, माध्यक क्या दे रखा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में, क्वेश्चन माध्यक देख रखा है 28.5, माध्यक अपना दे रखा है, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ते हैं, अब बोलेंगे दिया है ना? दिया है, यहाँ भी लिख सकते हैं दिया है, दिया है क्यों, क्या दिया है, क्योंकि दिया हुआ है 60 पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो इसके बराबर है ना? तो इसको भी लिख सकते हैं दिया है, ठीक है? कोई दिक्कत? दिया है, तो क्या दिया है भाई लोग, ये दिया है माध्यक बराबर कितना दिया हुआ है, 28.5, कितना दिया है 28.5।
वर्ग अंतराल देखिए क्या होगा, है ना, वर्ग अंतराल बराबर। दूसरा नंबर, इसके सामने वाला देखिए ये, और इसके सामने वाला देखिए ये, तो कोई दिक्कत आप लोगों को? सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं होगा यार, ये वाला होगा, है ना। अपन ने गलत कर दी, ये वाला होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। पूछो कैसे? ये नहीं हो सकता, 15 से नजदीक ये वाला कहलाएगा, है ना, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा नजदीक इसके, ये इसके नजदीक कहलाएगा। 15 के नजदीक 25 प्लस एक्स, इसके बराबर वाला ये कहला जाएगा एफ, कहलाएगा, ये कहलाएगा एफ, इसके सामने वाला कहलाएगा ये, है ना। सॉरी डिस्टर्ब थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये वाला एफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा एफ, है ना, ये वाला कहलाएगा एफ, ये कहलाएगा सी एफ, ठीक है। तो सॉरी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल 20 माइनस 30, 20 माइनस का 30, 20 माइनस 30 क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। कोई दिक्कत दिक्कत? एल क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न सीमा बराबर क्या है, 20, और इनके बीच का गैप कितने का है, 10 का है। देख लीजिए, 50 से 60, 40 से 50, कितना का, 10 का है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और एफ क्या दे रखा है, एफ दे रखा है 20, क्या दे रखा है, 20, एफ बराबर हो जाएगा 20, है ना। और अब क्या बचा, सी एफ, सी एफ क्या दे रखा है, एक्स प्लस 5, 5 प्लस एक्स, एक ही बात है, क्या दे रखा है, 5 प्लस एक्स, सी एफ दे रखा है। अब यहाँ पर लगा दो क्या, माध्यक का फॉर्मूला, कि हमने सब निकाल लिया, यहाँ पर लगा देंगे माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ, इंटू में कर दो एच, बटे में कर दो यहाँ पर एफ, क्या कर दो यहाँ पर बटे में कर दो एफ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो माध्यक क्या दे रखा है, माध्यक देखा 28.5, इसने दे रखा है, तो 28.5 बराबर एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान है 20, 20 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू हमने तो निकाला ही नहीं लगता है, एन बाई टू हमने निकाला ही नहीं भाई, यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। एन बाई टू बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एन का मान कितना दिया है, योग, योग कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, एन का मान कितना है, 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 बाई टू, तो 60 का कितना हुआ, 30, एन का मान कितना वो निकला है, 30, तो एन बाई टू का मान कितना निकला, 30, माइनस है तो माइनस, सी एफ है तो सी एफ का मान कितना है, 5 प्लस एक्स, इस पूरे के बाटे में कितना है, एफ, एफ का मान क्या है, 20 है, इंटू एच कितना है भाई लोग, एच कितना है, 10 है ना, कोई दिक्कत नहीं, पूरा में क्वेश्चन लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए इसको जो कटना गुणा भाग कर दीजिए, जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा दो। तो 10 दूना 20 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो, तो यहाँ पास क्या बचेगा, 28.5, है ना, 28.5 का इसको क्या करते हैं अपन, इसको तो इसको काट दिए अपन, दो से गुणा कर दे क्या आगे। चलिए इसका क्या करते हैं, 20 दूना 40, और नहीं यार ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको 20 दूनी, दो दम 20, दो दम 20, एक मिनट, है ना, नहीं इसको पहले अभी नहीं काटते हैं ना, इसको काटते नहीं है, क्या करते हैं, पहले इसको घटा देते हैं, उसके बाद ये कटेगा, है ना, काटे नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए ये 20 है, प्लस का है, बराबर इस बार कर दो इसको, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा इधर आगे। तो 28.5 में 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8.5, कितना बचेगा, 8.5 बचेगा, है ना। प्लस का है, बराबर इस पर आएगा तो माइनस, 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8.5 है, 8.5 बराबर, ठीक है। अब ये 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25, 25
प्लस माइनस माइनस एक्स है तो यहाँ पर एक्स बटे में क्या है 2 है तो 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भाग की संख्या है 2, क्या है 2 भाग की संख्या बराबर इस पर जाएगी तो गुणांक में जाएगी, 2 का गुणा कर दो तो 8 दूनी 16, है ना। पहले सुनिए 2 पंचे 10, कितना होगा 2 पंचे 10, है ना। 2 पंचे 10, ये गड़बड़ हो जाएगा। अरे यार 8.5 का 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 दूनी कितना होता है 16 हो, 8.5 दूनी 8 दूनी 16 तो 8.5 दूनी कितना होगा 17 ना होगा, है ना। 8.5 दूनी कितना होता है 17 होता है, कितना होगा 17 बराबर 25 माइनस का 5, 25 माइनस का 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये 25 माइनस एक्स है ना यार यहाँ पास यार, आप लोग 25 माइनस ये 5 कहाँ से आ गया भाई, 25 माइनस एक्स है ना भाई, 25 माइनस एक्स चल रहा है यार, पता नहीं दिमाग कहाँ है मेरा भाई। भाई देखिए 20 30 में से 5 गया है तो 25 माइनस एक्स चल रहा है पैरो, चलो थोड़ा सॉरी, लगता है मेरा दिमाग सही नहीं है ना, सॉरी पे चलो। चलिए एक्स बचा यहाँ, ठीक है। अब ये 17 है, किसका है प्लस का है, बराबर का इस पर आएगा तो माइनस का आएगा, ये जो एक्स है माइनस का है बराबर किस पर आएगा तो प्लस का आ गया, क्या कहेगा प्लस का आएगा, तो माइनस का एक्स इस बार आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 70 किसका है प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 25 माइनस का 17, तो एक्स बराबर 25 में से 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, है ना। 17 यहाँ बचेगा 8, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 8, तो x का मान और y का मान हमें निकालना है, तो x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है 8 है। अब क्या निकालना है y का मान, तो y का मान कैसे कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा देखिए समीकरण एक, समीकरण एक में y का मान रखने पर, सॉरी x का मान रखने पर, जब x का मान रख देंगे तो y का मान हमें निकल आएगा। तो समीकरण एक क्या है x प्लस वाई बराबर 15, क्या है x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। तो यहीं पर कर दे रहा हूँ समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दो, समीकरण एक क्या है तो x प्लस वाई बराबर क्या है 15, तो x का मान कितना है 8 प्लस वाई बराबर कितना है 15, 8 प्लस का बराबर किस पर करेगा तो माइनस में आएगा, तो 15 माइनस का 8, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, ये निकला है अपन x और y का मान, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत करो चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग, है ना, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर होता है चलो प्रश्न दूसरा कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर होता है अपना प्रश्न दूसरा कंप्लीट, एकदम सरल और आसान ट्रिक के साथ हमने इसको भी कर लिया है ना। अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न तीसरे पर, यहाँ पर होता है प्रश्न दूसरा अपना कंप्लीट, अब बात करेंगे प्रश्न तीसरा की, आइए चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। चलिए पहले चलो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा, आइए प्रश्न तीसरा को देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न तीसरा क्या बोलता है अपना कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, तो माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, ठीक है। तो बाकी अपन पीछे इसका आंकड़ा देख लेते हैं, है ना, जो वर्ग अंतराल बना होता है। यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला, जीवन बीमा एजेंट 100 इसने दे रखा है, मतलब उसको जोड़े अगर है कुछ भी करें वहां पर 100 आना चाहिए, जब 100 बारंबारता में जोड़ेंगे, जब बारंबारता 100 आ जाएगा तो हमारा जो सी एफ होगा संचयी बारंबारता होगा उसका जो लास्ट वाला होगा वो भी 100 आना चाहिए, अगर वो 100 नहीं आएगा तो क्या होगा हमारा गलत होगा, यदि 100 आ रहा है मतलब वो हमारा सही होगा। तो एक बार आइए संचयी बारंबारता देख लेते हैं। चलिए ये रहा अपना संचयी बारंबारता, ठीक है। अब ये क्या है अपना, देखिए इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पास कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये जो दिया हुआ है ना 100, ये जो 100 दिया हुआ है मतलब कि ये हमारा क्या है सी एफ है, क्या है मतलब कि ये हमारा क्या सी एफ है, संचयी बारंबारता है, क्या ये संचयी बारंबारता है। और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है प्यारे बच्चों लोग बारंबारता, यानी कि ये सी एफ दिया हुआ है, ये सी एफ दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें एफ निकालना है, क्या निकालना है हमें एफ निकालना है, हमें ज्ञात करना है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर 100 दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ था 100 पॉलिसी धारक, है ना,
मतलब यहाँ CF में 100 दिया हुआ है और 100 वहाँ पर भी दिया हुआ था, 100 पॉलिसी धारक, यानी कि हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, है ना? तो बारंबारता तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि बारंबारता दिया रहता था, है ना? तो हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता था, यानी कि F दिया रहता था तो हमें CF निकालना पड़ता था। अब इसमें यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है और क्वेश्चन में भी 100 है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये जो है ये CF है, मतलब ये जो दिख रहा है ये संचयी बारंबारता है और हमें F यानी कि बारंबारता निकालना पड़ेगा। बात आई समझ में? चलिए, तो उसको पहले निकाल लेते हैं और एक चीज और पहले बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है 20 से कम। 20 से कम का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे लोग, कि जो 20, ये जो 20 है 20 को तो वही लिखेंगे, है ना? 20 वही लिखेंगे। अब आगे वाला जो पार्ट बढ़ेगा तो क्या लिखा है, 25 से कम। क्या लिखा है, 25 से कम, तो 25 से कम क्या होगा, 20 होगा, है ना? फिर दूसरा है 30 से कम, तो 30 से कम क्या होगा, 25 होगा। फिर 35 लिखा है, क्या लिखा है, 35 लिख, 35 से कम मतलब 35 से कम क्या होगा, 30 होगा। फिर क्या लिखा है, 40 से कम, 40 से कम क्या होगा, 35 होगा। फिर कहा है 45 से कम मतलब 40 होगा। 50 से कम यानी 45 होगा। 55 से कम यानी 50 होगा। और यहाँ पर 60 है, 60 से कम यानी कि 55 होगा। ठीक है? चलिए, तो मैं आगे आप लोग को पेन और कॉपी के साथ लेकर के चलता हूँ, तो आप लोग को और समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये मैंने अपना पेन और कॉपी में सारणी बना ली है, ठीक है? अब ये सारणी में जैसे बोला था 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, है ना? 35 से कम, तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है। 20 से कम पहले वाला था, 20 से कम वही रहेगा। फिर यहाँ वो बोला था 25 से कम, तो 25 से कम में क्या होगा, 20 होगा। फिर यहाँ बोला 30 से कम, तो 30 से कम 25 होगा। इस प्रकार से मिला के जहाँ खत्म हुआ वहाँ शुरू, जहाँ खत्म हुआ वहाँ शुरू, जहाँ खत्म हुआ वहाँ शुरू, जहाँ खत्म हुआ वहाँ शुरू। है ना? मतलब यहाँ एक मिनट बना लिया हमने, है ना? और ये दिया हुआ 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। हमने कैसे जाना कि ये CF दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 100, ये 100 दिया हुआ है लास्ट में, और क्वेश्चन में दिया हुआ था 100। क्या दिया था? क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक, मतलब क्वेश्चन में भी 100, और ये जो क्वेश्चन है ये अपना सारणी में भी लास्ट में दिया 100। इससे पता चलता है कि हमारा क्या है, ये CF पहले से ही दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें F ज्ञात करना है, यानी कि बारंबारता। अब बारंबारता ज्ञात करने का ट्रिक क्या है, तो बारंबारता ट्रिक ज्ञात करने की ट्रिक ये है, चलो जस्ट इसके अपोजिट। जब हम CF ज्ञात करते थे तो इसमें क्या करते थे, जोड़ते थे। F में CF में जोड़ते थे। जैसे कि ये 2 है, जैसे 2 है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2। क्या लिखा, 2। तो CF ज्ञात करने के लिए ये वाला 2 में ये वाला 2 में हम जोड़ते थे तो 4 होता था। यही करते थे ना? लेकिन इसके जस्ट क्या है, अपोजिट है। इसके जस्ट क्या है, अपोजिट। कैसे? अब ये 2 है, ठीक? ये क्या है, 2 है। अब ये 6 से ये वाले 2 को माइनस करेंगे। ये वाले 6 से ये वाले 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, 24। ये 24 से ये 4 को माइनस करोगे, सॉरी यहाँ नहीं, ये वाला इसी को माइनस करोगे ना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ। अब 24 से ये वाला 6 को माइनस करो, तो 24 से जब 6 माइनस करो कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18। कितना होगा, 18 होगा। अब 45 से अब 24 माइनस करो, 45 से जब 24 माइनस करोगे कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार 78 से 45 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 33। इसी प्रकार 89 से जब 78 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11। इसी प्रकार जब 92 से 89 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3। इसी प्रकार 98 से जब 92 घटाओगे तो बचेगा 6। इसी प्रकार 100 से जब 98 घटाओगे, 100 से जब 98 घटाओगे कितना बचेगा, 2। कोई दिक्कत? अब इन सभी को आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा क्या, 100। क्या मिलेगा, आप लोग को मिलेगा 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, CF। अभी तो ये सिर्फ CF दिया हुआ है, एक्चुअली में CF तुम्हें प्राप्त नहीं। तो एक्चुअली में हमें CF प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, चूंकि n/2, n/2 मतलब n का मान कितना दिया, 100। 100/2 यानी कि 50। 50 के नजदीक पॉजिटिव में कौन है, 50 के नजदीक पॉजिटिव में कौन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो 50 के नजदीक पॉजिटिव देखिए थोड़ा सा यहाँ पास, 45 तो नजदीक है लेकिन क्या है, नेगेटिव में है। लेकिन 78 क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये होगा 78। 78। अब इसके ऊपर वाला जो होगा वो कहलाएगा क्या, CF हो जाएगा। अब इसके सामने वाला, जिसके सामने 33, ये हो जाएगा क्या, F। और इसके सामने वाला जो होगा ये होगा अपना क्या बोलते हैं इसको, मध्यक वर्ग। क्या होगा, मध्यक वर्ग। तो 35 से 40 ये हो जाएगा अपना मध्यक वर्ग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका L, L निकालेंगे। निम्न सीमा क्या होगा, 35 होगा, और इसके बीच गैप क्या है, 35 से 40 यानी कि 5 गैप है। तो जो अपना H होगा वो कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ गया। चलिए अब इसको फटाफट कर देते हैं। n/2, है ना? तो आगे पीछे सब चलेगा, है ना? F बराबर कितना है, 33 है, और CF बराबर कितना है,
45 है और माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग है वो कितना है 35 से 40 है। जो अपना निम्न सीमा है, क्या जो अपना निम्न सीमा है, निम्न सीमा एल बराबर क्या है 35 है। जो अपना एच है 35 40 जो 5 है, क्या है 5, एफ सी एफ एल 5 n/2 सब हमने निकाल लिया। डायरेक्ट माध्यक का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगा दो, डायरेक्ट माध्यक का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो माध्यक का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। ये हो जाएगा अपना माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटे का एफ, बटे का एफ और यहाँ पर होगा एच, इंटू में होगा एच। इन सब का रख दो मान। एल का मान कितना दिया हुआ है तो 35 है, कितना है 35 प्लस n/2 का मान कितना है 50, सी एफ का मान कितना है 45, एच का मान कितना है 5 और एफ एफ का मान कितना है 33। चलो जो कटता है काट दो, जो घटता है घटा दो, जैसा बना कर दो, है ना। ये 35 तो 35 प्लस, तो ये क्या है 50 से 45 गया तो कितना बचा 5। अब 5 का गुणा कर दो 5 में तो 5 25, बटे में नीचे क्या है 33 है तो 33। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका कर दो भाग, इसका कर दो, इसका कर दो भाग, भाग कर दो भाई। तो मैं ही पास कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। वैसे भाग देते आप लोगों से आना चाहिए भाई लोग, है ना। अगर आप लोग 10वीं पढ़े हैं तो आप लोगों से भाग आना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार भाग करके आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये 25 है, 25 में 33 भाग कर दो तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या 10 तो क्या हो जाएगा दशमलव लगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, है ना। तो किसी के 7 से भाग दे तो 7 बार जाएगा ये, है ना। 7 बार जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 की 1, 7 त्रिक 21 की 1 हाथ 2, 7 त्रिक 21, 21 22 23 तो 231। 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 3 गया तो 1, 1 से 1 कट गया 19, है ना। एक और जीरो लगा दो यहाँ पास तो 33 का दे दो 5 से भाग, किससे 5 से भाग दे दो तो 5 तिहाई 15 की 5 हाथ 1, 5 तिहाई 15 और 1 16। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 1 से 1 गया 25। दशमलव के 2 अंक तक जाते हैं, दशमलव के 2 अंक तक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करें 35 प्लस 0.75, इसके आगे जीरो अपन लगा सकते हैं। इनको आपको करना जोड़ देना है, इनको जोड़ दो भाई लोग। तो जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35.75, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो प्रश्न तीसरा का आंसर हो गया, वो भी किसमें लगभग में जाते, किसमें लगभग। कोई दिक्कत पर बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर होता है प्रश्न तीसरा कंप्लीट, क्या होता है यहाँ पर होता है प्रश्न तीसरा कंप्लीट, है ना। और आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे पीछे स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग आगे बढ़े क्या। चलिए तो अब चलते हैं प्रश्न चौथा की ओर। आइए पर चलो चलते हैं प्रश्न चौथा की ओर। चलिए ये रहा अपना प्रश्न चौथा, ठीक है। आइए प्रश्न चौथे पर चलते हैं। तो अपना प्रश्न चौथा क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न चौथा अपना क्या बोलता है चलो देखिए थोड़ा समझिएगा। प्रश्न चौथा अपना बोलता है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्राप्त आंकड़ों की सॉरी प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित सारणी के रूप में क्या निरूपित किया जाता है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल 118 से 126, 126 से सॉरी 127 से 135। यही चीज अपन को ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात यही चीज ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि 118 से शुरू हुआ 126 पे खत्म, लेकिन यहाँ पे 126 की जगह कहा 127 से शुरू हो रहा और 135 पे खत्म, 136 से शुरू हो रहा है 144 पे खत्म, है ना। 144 के बाद 145 शुरू हो रहा है 153। यहाँ पर क्या गैप दे के है, क्या गैप। तो पहले हमें इसको सुधार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले इसको सुधार करना पड़ेगा। तो इसको सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या से ये बड़ी संख्या 127 से 126 को माइनस करना है, 126 से 127 का माइनस करना है। फिर जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका आधा करना है। उसका आधा करने के बाद 118 में 118 में क्या करना है माइनस करना है और 126 में जोड़ना है। यानी कि निम्न संख्या में, निम्न सीमा में क्या करना है हमें घटाना है और निम्न संख्या और उच्च संख्या में करना हमें जोड़ना है। निम्न में घटाना है और उच्च में हमें जोड़ना है। आई बात समझ में। चलिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें सही वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमें सही वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। आइए सही वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं। मैं लेकर के आ चुका हूं, है ना, प्रश्न चौथा का हल, ठीक है। तो प्रश्न चौथा में यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए थोड़ा सा, है ना। ये वर्ग अंतराल है और हमें सही वर्ग अंतराल निकालना है। ये एफ दिया हुआ है और हमें सी एफ निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला, क्या बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए बोला। तो माध्य में हमें सी एफ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो सही वर्ग अंतराल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए
ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या ये है और ये छोटी संख्या है। तो 127 से 126 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं, इसको रफ में नहीं, इसको फेयर कार करना है। ये फेयर कार है, ठीक है ना? तो 127 से 126 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1, 1 कट जाएगा, है ना? कितना बचेगा? 1। अब 1 का आधा करना है, 1 का आधा यानी 1/2, 1 का आधा 1/2, है ना? इसको काटोगे तो क्या आएगा? दशमलव लगेगा तो ये बन जाएगा 10, तो पंचे 10 मतलब 0.5। कितना बचा? 0.5, 0 सॉरी 0.5, 0.5, 0.5 या 0.5, बात वही एक ही है, बात एक ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि पहले वाले में घटाना है और दूसरे वाले में जोड़ना है, यानी निम्न में घटाना है और उच्च में जोड़ना है। तो 118 में 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो 0.5 घटाना है 118 में तो 117.5 आएगा। इसमें 0.5 जोड़ दोगे तो 126.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें घटाइए तो 127 में घटाना है तो 126.5 होगा, यहाँ जोड़ना है तो 135.5 होगा। 136 में घटाना है तो 135.5 होगा, 144 पॉइंट यहाँ पर 5 होगा, है ना? यहाँ पर 144.5 होगा तो यहाँ 153.5 होगा, है ना? 154 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 153, 153.5 से 162.5, थोड़ा सा दूर दूर है ना, दूर दूर हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है? ये इसका है, इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग बना लीजिए मेंटेनेंस, बाकी मैं कर दे रहा हूँ, है ना? और ये 163 को 153 में पॉइंट घटाना है तो इसका क्या हो जाएगा? 162.5, 171 में जोड़ना है तो 171.5, 172 में पॉइंट घटाना है तो 171.5, 180, 180.5, 180.5। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? ये रहा अपना सही वर्ग तनाल। अब क्या करना है? हमें सीएफ ज्ञात करना है। और सीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग? सीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीएफ ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है n/2। क्या होता है? n/2। n/2 कहाँ से मिलेगा? जब f को आप लोग सभी को जोड़ेंगे, चलिए सभी सभी को जोड़ के देखते हैं। तो 5 3 कितना होता है? 8, 8 में 9 जोड़ तो 8 16 17, 17, ठीक है? 17, 17 10 27, 27 28 29, 29, 29 और 1 30 और 30 8 38, 38 2 40, कितना हुआ? 40। तो n बराबर कितना हुआ बच्चों लोग? 40। कितना हुआ? n बराबर यहाँ पर होता है 40। कितना होता है? n बराबर होता है 40। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, है ना? यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ तक बात समझ में आई? आ गई आप लोग को? चलिए, तो n बराबर 40, ठीक है? तो यहाँ पास क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला n/2 बराबर 40/2, तो कितना हो जाएगा भाई लोग? 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बराबर में कितना है? 20। क्या है? 20, है ना? ये यह निकला। अब यहाँ पर देखिए, अब आइए सीएफ में, अब आइए सीएफ में। ये सीएफ क्या है? 20 निकल आया। 20 नहीं निकला, उसके आगे पीछे का मान देखना पड़ेगा। तो उसके आगे पीछे देखने के पहले इसको निकालना पड़ेगा। ये 3 है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 3 है तो 3। अब ये 3 में 5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 में 9 जोड़ दो तो 8 8 16 और 1 17, 17 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 29, 29 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 34, 34 में 4 जोड़ दो, 34 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 38, 38 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये 40 आया, ये 40 आया, मतलब क्या? हमारा मान एक्यूरेट यानी कि सही है। दोनों 40 40 आ रहे हैं, मतलब हमारा मान क्या है? सही है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को क्या देखना है? अब आप लोग को यहाँ पर देखना है भाई लोग, ये जो हमने n निकाला है, ये जो n हमने 20 निकाला है, 20 के नजदीक, वो भी में पॉजिटिव वाला, 20 के नजदीक हमें पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं देखना है ना? तो 20 के नजदीक पॉजिटिव देखने के लिए हमें आना है सीएफ में। तो सीएफ में आने, देखिए 17 नजदीक है लेकिन 20 से क्या है? नीचे, या नेगेटिविटी है। देखिए 29 क्या है? 20 के ऊपर है। तो इस डब्बा पे हम लगाए गोला, क्या लगाए? इस डब्बे में लगाए गोला, और इसके ऊपर वाला जो होगा ये कहला जाएगा 17, कहलाएगा, ये कहला जाएगा सीएफ, है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 12। तो ये जो 12 कहलाएगा, इसके सामने वाला क्या है? 12 है। 29 के सामने वाला क्या है? 12 है। ये कहला जाएगा एफ, और एफ के सामने वाला कहलाएगा, वो कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 144.5 से 153.5, ये कहला जाएगा माध्यक वर्ग।
है ना, थोड़ा मेरा ऊपर नीचे लिखा है इसलिए मेरे को गिनना पड़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने माध्यक वर्ग निकाल लिया, एफ निकाल लिया, सी एफ निकाल लिया, बचा एफ। एफ निकालने का क्या फॉर्मूला है, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर 127 से 117 से 126 के बीच गया, देखिए 17 से, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि 9 का फर्क है। कितने का फर्क है, 9 का फर्क है। तो यहाँ पास जो एच आएगा क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा भाई लोग, 9 आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमें सभी मान प्राप्त हो चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। तो माध्यक वर्ग है, यहाँ पर हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर क्या है चलो, 144.5 से कितना है, 153.5, कितना है, 153.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, माध्यक वर्ग हो गया। अब यहाँ पर लगा दो निम्न सीमा, क्या लगा दोगे यहाँ पर, निम्न सीमा। निम्न सीमा यानी कि एल, तो एल बराबर क्या है चलो, यही रहता है, तो 144.5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एफ, तो एफ बराबर क्या है, 12, क्या है 12। सी एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर 17 दिया हुआ है। और एच बराबर कितना दिया हुआ है, एच बराबर 9, एच बराबर 9। ये हो गया पूरा मेंटेनेंस। अब लगाते हैं सीधे फॉर्मूला माध्यक का। यहाँ पर हमने माध्यक का लगाया फॉर्मूला, तो माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटे में होता है एफ, यहाँ पर कोष्टक में के बाहर होता है एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान रख दीजिए, एल का मान क्या है, 144.5, है ना, प्लस है तो प्लस, n/2 का मान कितना है, 20, सी एफ का मान कितना है भाई लोग, 17, एच का मान कितना है, 9 बटे में एफ का मान कितना है, 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जो करता है कर दो। तो 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 144.5 प्लस 20 में से 17 गया तो कितना बचा, 3, कितना बचा, 3। और 3 गुणा 3 में कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, नीचे कितना है, बटे में है 4, है ना। 9 का 4 में भाग दे दो भाई लोग, 4 दूना 8, 1.0, 4 दूना 8, 2 0, है ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पहले चलो आप लोग का 144.5 प्लस 2.25। इन दोनों को जोड़ दोगे, है ना, इन दोनों को जोड़ दो भाई लोग, तो 44 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, सॉरी 146, कितना होएगा, 146, है ना, पॉइंट, ये पॉइंट है ना। तो 25 में 5 और जोड़ दो कितना हो जाएगा, 25, 146.50, यहाँ जीरो कुछ नहीं, मैं जीरो हो जाए, देखिए मैं जोड़ के बताता हूँ, 144.5 और कितना है, 2.25, यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब जीरो होता है। तो 5 में से 5, 5 2 7 दशमलव 4 2 6 4 1, कहता है 146.75, 146.75। ये हो गया अपना आंसर, ये रफ कर, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न चौथा यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्या होता है, यहाँ पर होता है अपना प्रश्न चौथा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न चौथा को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले चलो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न पांचवा का। आइए पहले चलो प्रश्न पांचवा की बात करते हैं। तो प्रश्न पांचवा अपना क्या कहता है, चलिए पांचवा को देख लेते हैं। चलिए पर बच्चों लोग, ये रहा अपना प्रश्न पांचवा। आइए प्रश्न पांचवा क्या बोलता है देखते हैं, समझते हैं, इसको भी करते हैं। तो अपना प्रश्न पांचवा बोलता है, पर बच्चों लोग क्या है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ भी हमें माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें माध्यक ज्ञात करना है। और यहाँ पर क्या बोला है, 400 नियॉन लैंप, 400 मतलब इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे, इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। कितना आएगा, 400 आएगा। प्लस जब सी एफ का अंतिम वाला पद होगा वो भी 400 आएगा। यदि 400 नहीं आता तो हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। ये 400 पहले क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब 400 हमारा सी एफ में आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं लेके चलता हूँ पेन और कॉपी के साथ। चलिए, तो ये रहा अपना पेन और कॉपी के साथ प्रश्न पांचवे का हल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या देखना है, वर्ग अंतराल 1500 से 2000, 2000 में खत्म मतलब 2000 शुरू, 250 मतलब 2500, 2500 से खत्म तो 2500 शुरू, मतलब वर्ग अंतराल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है सी एफ। सी एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो 14 पहला वाला पॉइंट है उसको पहला पॉइंट से पहला पॉइंट में लिखे रहने देते हैं। फिर क्या करते हैं, 14 को 56 में जोड़ देते हैं, कहते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, 6 4 10 की
शून्य, 5 और 1 6 और 1 7, 70, 70 में 60 जोड़ दो, 60 60 120 प्लस 130, 100 इसको जोड़ दो तो इसको जोड़ दो, 130 में 86 जोड़ दो तो 216, 216 में 74 जोड़ दो तो 290, 290 में 62 जोड़ दो तो 352, 352 में 48 जोड़ दो तो 400। यहाँ पर 400 आया और क्वेश्चन बता रखा है कि इसका n बराबर क्या है, 400 है, बता रखा है। तो यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, मतलब क्या है, हमारा मान ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों लोग n का मान, यानी कि CF, n का मान पहले ज्ञात करेंगे तो जाके हमें CF का पता चलेगा। ठीक है, तो CF का n का मान निकालने है तो पहले n बराबर क्या होता है, n/2, यानी कि n का मान कितना है, 400 बटे का 2। इसको काट दो भाई लोग, 2 दूनी 4, 200, कितना हुआ 200। 200 का पॉजिटिव देखिए पहले चलो कि नजदीक कौन कौन सा है, तो 200 का नजदीक पॉजिटिव देखिए यहाँ पास क्या है, ये आ रहा है अपना 216, कितना आ रहा है 216, ये आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है आप लोग को 216 पॉजिटिव में है। तो इसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा, इसके ऊपर वाला कहलाएगा CF, क्या कहलाएगा इसके ऊपर वाला CF, जस्ट इसके सामने वाला, जस्ट इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा F, और जस्ट इसके सामने वाला ये कहला जाएगा माध्यक वर्ग, क्या कहलाएगा, ये कहला जाएगा माध्यक वर्ग। बात ऐसा है, इसी को मैं बहुत पहले मतलब बताते ही आ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमें CF मिल गया, F मिल गया, माध्यक वर्ग मिल गया, और इसके बीच का क्या है, 3000 से 3500, 3500 4000, यानी कि 500 का गैप, कितना गैप है, 500 गैप है। तो H हमारा क्या होगा, 500 होगा, निम्न वर्ग क्या होगा, 3000 होगा, क्या होगा 3000 होगा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने इसको भी बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं हर एक चीज को पढ़ा रखा हूँ, जो पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, माध्यक वर्ग, ठीक है। तो माध्यक वर्ग क्या दिया हुआ, पहले चलो पहले लिखना पड़ेगा ना क्या क्या है, तो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या है यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया 3000 से कितना दिया हुआ, 3500 दिया हुआ है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, एफ, एफ कितना दिया हुआ है, 86, CF कितना दिया हुआ है, CF दिया हुआ है 130, CF कहते हैं 130, एल, एल क्या होता है, निम्न वर्ग क्या है, 3000 है, 3000, एच कितना है 500, 500 का गैप है बीच बीच में, तो 500, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी ये चीज हो गया। अब क्या करना है, सीधे माध्यक का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लगाइए, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF इंटू एच बटे में स्मॉल एफ, सॉरी स्मॉल एफ हो चाहे कैपिटल एफ हो, कोई बात नहीं, कोई सब मान रख सकते हैं। चलिए, एल का मान क्या है भाई लोग, तो 3000 है, प्लस n/2 का मान कितना है, 200 है, माइनस CF का मान कितना है, 130 है, एच का मान कितना है भाई लोग, 500 है, बटे में स्मॉल एफ का मान कितना है, तो 86 है। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर 3000 है तो 3000 ले लो, 200 में से 130 घटा तो कितना आएगा, 70 आएगा, कितना आएगा 70 आएगा, 70 गुणे 500 कर दो, बटे में कितना है 86, 86 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोगों से आना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए, यह 3000 है तो यहाँ पर 3000 प्लस 70 गुणा 500 से करोगे तो 1 2 3 जीरो है, तो 7 पना 35, तो 35 लिखो और 3 जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 35,000, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल। बटे में 86 है तो बटे में 86, आंसर एकदम करेक्ट है, आप लोग करके देख लीजिए गुणा, यही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 35,000 में 86 का आप लोग भाग दोगे तो आप लोग का आएगा 406.97, कितना आएगा 406.97। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो आप लोगों को 3000 प्लस 406.97 का करना है, जोड़ देना है, करना है जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3406.97, ये हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। एकदम सटाक से, एकदम आसानी से हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ घटाना जिससे आता होगा एकदम फटाक से समझ गया होगा और कर रहा होगा, जिसे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत प्यारा चलो आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न 5वां होता है कंप्लीट। आइए बात करते हैं प्रश्न 6वां की, ठीक है। चलिए प्रश्न 6वें पर चले चलते हैं, प्रश्न 6वें की ओर। वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए, तो फिर चलते हैं आप लोग प्रश्न 6वें की ओर। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रिंस छठवा। आइए प्रिंस छठवा को देखते हैं क्या बोलता है। तो प्रिंस छठवा देखिए, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नामों लिए गए और
उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ, है ना। ये रहा अक्षरों की संख्या, ये कुल नामों की संख्या। तो कुल नामों में माध्यक ज्ञात करना है, अक्षरों की संख्या की माध्यक, अक्षरों की संख्या, कुल नामों का माध्य, माध्यों की संख्या, और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न छठवां में ही तीनों चीज हमें ज्ञात करना है। क्या क्या? माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक, माध्य और बहुलक, इसमें भी तीनों हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हम तीनों ही ज्ञात करना है। अभी के लिए हमें तीनों ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, कोई एक आएगा, या तो माध्यक आएगा, या तो माध्य आएगा, या तो फिर बहुलक आएगा, है ना। एक साथ तीनों कभी नहीं आएंगे, ठीक है। घबराइएगा नहीं, ठीक है, लेकिन करना है इसको तीनों है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये दिए है, दिया हुआ वर्ग, ये क्या वर्ग अंतराल है, ये क्या है अपना f बारह बढ़ता है। तो पहले क्या ज्ञात करें? पहले माध्यक ज्ञात करते हैं, फिर माध्य ज्ञात करेंगे, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए तो पेन और कॉपी के साथ चलते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना प्रश्न छठवा का पहला। पहला बोले तो माध्यक, पहला बोले तो माध्यक। माध्यक ज्ञात करने की ट्रिक मैंने क्या बताया था? पहले ये चीज दिया रहता है, ये अपना दिया है वर्ग अंतराल f दिया है, CF निकालना पड़ता है, माध्यक में CF निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 6 है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 6 लिख लेंगे। 6 में 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। 36 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 76। 76 में 16 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई लोग? 92। 92 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 96। 96 में 4 तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। और इन सभी को आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? n बराबर 100 ही आएगा। और क्वेश्चन में भी उसने दे रखा है, क्या दे रखा है? कि निर्देशिका में 100 कुल नाम, कितना दे रखा है? 100 कुल नाम, मतलब यहाँ भी 100 आया, यहाँ भी 100 आया, मतलब हमारा क्या है? उक्ति है। क्या है हमारा? उक्ति। यहाँ पर आप लोग कुल लिख सकते हैं, या फिर आप लोग योग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? CF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? CF ज्ञात करने का ट्रिक क्या है भाई लोग? पहले तो n/2 निकालो। n/2, n का मान कितना है यहाँ पर? 100/2, तो यहाँ कितना है? 50, है ना। तो 50 के नजदीक देखिए वो भी पॉजिटिव है, 50 के नजदीक देखिए पॉजिटिव में। तो CF में 50 के नजदीक पॉजिटिव में क्या है भाई? 76 है। क्या है? 76 है। क्या है? 76। इसके ऊपर वाली जो संख्या कहलाती है वो कहलाती है CF, यानी कि 36 कहलाएगी CF। और जो 76 के सामने वाली ये कहलाएगा F। 40 जो होगा वो कहलाएगा F। और इसके सामने वाला ये कहलाएगा मध्यक वर्ग। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मध्यक वर्ग, ये F। और इसके जस्ट ऊपर वाला कहलाता है CF। कहलाता है, इसके ऊपर वाला कहलाता है क्या? CF। कोई दिक्कत? यहाँ भी हमें पता चल चुका है कि CF क्या है, F क्या है, और मध्यक वर्ग क्या है। और H क्या कहलाएगा? इनके बीच गैप, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, यानी कि H क्या है? 3 है। H क्या है? 3 है। और निम्न सीमा क्या है? 7 है। बात आई समझ में? क्लियर है? चलिए, तो इसको भी करते हैं फटाक से। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, कुछ भी लिख दो, माध्यक वर्ग कर दो, आगे पीछे से सब चलता है ना। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या भाई लोग? 7 से 10। निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी कि L बराबर क्या है? 7 है। H कितना है भाई लोग? 3 है। और F कितना है? तो 40 है। और CF कितना है? तो CF अपना 36 है। कितना CF कितना है अपना? 36 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना अगर पता चल चुका है आप लोग को, तो डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगा दिए? फॉर्मूला। तो माध्यक यहाँ पर लगा देता हूँ फॉर्मूला। ये हो गया अपना माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस का CF बटे का स्मॉल f इंटू यहाँ पर h है। मान मान रख दो। L का मान कितना है? 7 है। प्लस n/2 कितना निकला है भाई लोग? 50। CF कितना निकला है? 36। 36 है। क्या? 36 है। बटे में f क्या है? f यहाँ पर 40 है। और h क्या है अपना? तो h अपना होता है भाई लोग 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 7 प्लस क्या होगा? 7 प्लस 50। 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा? 14 बचे। कितना बचेगा? 14 बचेगा। गुणा में क्या है? यहाँ पर 3 है, तो 3 बटे में नीचे क्या है? 40 है भाई। बटे में कितना है? बटे में 40 है ना नीचे, तो बटे में क्या है? 40 है, तो 40। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दो, कटता है तो 2 दूनी 4 यानी 20, ये भी कट चुका है। 7 2 सत्ते 14, 7 से ये भी कट चुका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 7 को 3 कर दो, 7 3 21। तो 7 प्लस 21 बटे में कितना होगा? 20। मैं बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और भाई लोग, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 21 20, 21 में 20 का भाग दे दो। तो 21 में 20 का भाग दे दोगे तो 20 एकम 20, एक दशमलव लगाया 0, दशमलव यहाँ 0 रखो, तो यहाँ एक और 0, तो 20 पंच कितना होता है? 100। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? 7 प्लस 1.05, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 7 तरेक 8, तो 8.05 ये हो जाएगा अपना आंसर। तो प्रश्न छठवे का माध्यक का आंसर क्या है? 8.05। 8 पॉइंट क्या है? 8.05 इसका है माध्यक का आंसर। कोई दिक्कत?
वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है चलो, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं अब उसका बहुलक का, ठीक है। आइए बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। मैंने मैंने दोबारा से सारणी बना ली है, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोग को? फॉर्मूला भी है, ट्रिक है ना। पहले ट्रिक लगेगी उसके बाद फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पहले ट्रिक लगा लेते हैं हम। तो ट्रिक क्या बताया था मैंने? फॉर्मूला यानी कि बहुलक ज्ञात करने का। तो बहुलक ज्ञात करने का मैंने ट्रिक बताया था कि जो अपना एफ है, क्या एफ क्या है? बारंबारता। बारंबारता में सबसे बड़ी वाली संख्या देखना है। क्या देखना है? एफ में हमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कहलाएगी क्या? F1। क्या कहलाएगी? F1। उसके ऊपर वाली कहला जाएगी F0 और उसके नीचे वाली कहला जाएगी F2। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 40 है। देख लीजिए पूरे में आप लोग, 4 लिखा हुआ है। 4 4 16 40 30 6। सबसे बड़ी संख्या F। और इसके जस्ट सामने वाले, इसके जस्ट सामने वाले क्या है? 7 और 10 है। ये कहला जाएगी क्या? बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगी? ये कहला जाएगी बहुलक वर्ग। और इसके बीच का गैप 3, 13 से 16 के बीच में 3 है, 16 से 19 के बीच में 3 है, 10 से 13 के बीच में कितने 3 है? 3 है। यानी कि जो हमारा h का मान होगा वो 3 होगा। इनके बीच क्या गैप कितना है? 3 गैप है। तो कितना होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत? निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या है अपनी? L 7 है। क्या L कितना अपना? 7 है। तो क्या होगा? निम्न सीमा अपना 7 होगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाक से ज्ञात कर लेते हैं इसको भी। तो थोड़ा सा क्या मैं यहीं पर कर दूं क्या? स्टार्टिंग है ना, यहीं स्टार्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुलक वर्ग यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नीचे से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बहुलक वर्ग, इसमें जगह है थोड़ा सा। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या दिया हुआ है? 7 से 10 निम्न सीमा। तो निम्न सीमा L बराबर क्या हो जाएगा? 7। और H, H बराबर कितना हो जाएगा अपना? 3। और F1 बराबर क्या है? 40। F0 बराबर कितना है? 30। F2 बराबर कितना है? 16, है ना। और क्या रहता है इसमें? L H F1 F2, है ना। बस हो गया, इतना ही रहता है मेरे ख्याल से। हाँ इतना ही रहता है। चलिए डायरेक्ट फार्मूला पर लगा दीजिए, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट सीधा सीधा। तो फार्मूला बहुलक के बराबर क्या होता है? तो बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस का F0 इंटू का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, माइनस का F2। और यहाँ पर हो जाता है अपना H। क्या होता है? यहाँ पर होता है अपना H। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले पर मान अप्लाई कर दीजिए। तो F1 का मान कितना है? L का मान, L का मान कितना है? 7 प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान 40 माइनस F0 का मान कितना है? 30 है। 30 है बटे में, पहले इसको गुणांक वाला कर दो। H का मान कितना है भाई लोग? H का मान है यहाँ पर 3। यहाँ पर क्या है? 2F1 है। तो F1 का मान कितना है? F1 का मान कितना है? 40। 40 गुणा इस 2 के साथ कर दो, कितना हो जाएगा? 40 गुना 80 माइनस F0 का मान कितना है? 30। F2 का मान कितना है? 16। कोई दिक्कत आप लोग? कोई दिक्कत आता है यहाँ तक आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान तरीके से मैंने बता रखा है आप लोग को। चलिए ये 7 है तो 7 प्लस 40 में से 30 गया तो कितना बचेगा भाई लोग? 10। कितना बचेगा? 10 गुणा में कितना है? 3 है तो 3। 80 है तो ये 80 रहेगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ चिन्ह लेकिन माइनस कराएगा, है ना। चिन्ह माइनस कराएगा, भले ही माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 30 में से 16 गया तो कितना बचा है? तो 30 में से 16 जाएगा, पर चलो सॉरी जाएगा नहीं, जुड़ेगा। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या होगा? जुड़ेगा, है ना। तो 3 और 1 4 और 1 46, कितना होगा? 46 होगा। कितना हो गया? 46 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये 7 है, 7 प्लस 10 त्याई कितना होता है? 30। 80 में से 46 गया तो कितना बचा? 34। कितना बचा पहले चलो? 34। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जो कटता है काट दो, काट दो भाई लोग। तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, ये कट गया 17, 17 दूनी 34, ये कटे 15 में। तो 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 15 से कट गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे भाग दे दो इसमें। क्या दे दो? भाग दे दो भाई लोग। तो किसमें? 15 में 17 का भाग दो। 15 में 17 का भाग दे दो भाई लोग। तो क्या पॉसिबल है? क्या नहीं है। तो यहाँ लगा दो दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो 15 अट्ठे 136। 15 अट्ठे कितना होता है? 136, सॉरी 17 अट्ठे, 17 अट्ठे 136, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। 17 अट्ठे 136। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4। 4 में से 3 गया तो 1, कटस 0 लगा दो। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर वही आएगा 8 बार में। तो 17 अट्ठे 136, है ना। दशमलव के 2 अंक तक हमें ज्ञात करना रहता है, बाकी तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 7 है तो 7 प्लस दशमलव 8, 8 को जोड़ दो
तो कितना हो जाएगा भाई लोग 7.88, कितना हो जाएगा 7.88, ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया? ये अपना हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न छठवे का बहुलक को भी आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो बहुलक यहाँ पर हमने क्या कर लिया है? ज्ञात कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा, एकदम हमने बेहतरीन तरीके से इसको भी हमने ज्ञात कर लिया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या ज्ञात करेंगे? अब ज्ञात करना है हमें माध्य। क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है माध्य। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ माध्य। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए वही चीज फिर करना पड़ेगा। तो पहला होगा वर्ग अंतराल। क्या होता है? पहला होता है अपना वर्ग अंतराल, फिर दूसरा होता है एफ। तो वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, है ना, 10 से 13, 13 से कितना दिया हुआ है? 16, 16 से कितना दिया हुआ है? 19। कितना दिया है? 16 से कितना दिया है? 19। ठीक, कोई दिक्कत? एफ, एफ क्या दिया हुआ है? चलो, एफ दिया हुआ है अपना 4 है, 30 है, 40 है, 16 है और डबल 4 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये तो मान लो अपनी सारणी, क्या है? ये अपनी सारणी दी हुई है, ये सारणी अपनी दी हुई है। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एफ एक्स निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एफ एक्स, है ना। तो पहले एक्स निकालोगे, उसके बाद एफ एक्स निकालोगे। तो पहले एफ क्या निकाले? पहले एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले एक्स। एक्स निकालने का मैंने ट्रिक क्या बताया था? चार एक को जोड़ दो, मतलब इसके इसको दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो। तो चार में एक जोड़ो तो कितना होगा? 5, 5 का आधा कितना होता है? 2.5, यानी कि 2.4। कितना होता है? 2.4। कितने कितने गैप है यहाँ पर? उसको जोड़ते चलो। तो एक से चार के बीच कितना गैप है? 3 है। चार के बीच तीन का गैप, इन सभी में तीन तीन गैप है, तीन तीन जोड़ते चलो। तो तीन दो कितना होता है? 5। कितना होता है? तीन दो 5, 5.5, 5.5 में तीन जोड़ दो तो 5 3 8.5, 8.5 में तीन और जोड़ दो तो 11.5, 11 पॉइंट में तीन और जोड़ दो तो 11 में 11 3 कितना होता है? 14, 14.5, 14.5 में तीन और जोड़ दो तो जाएगा 17.5। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ज्ञात करने हैं? अब ज्ञात करते हैं एफ एक्स। क्या ज्ञात करते हैं? एफ एक्स। थोड़ा सा ऊपर हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग समझिएगा। एफ एक्स, एफ एक्स ज्ञात करने का तरीका मैंने क्या बताया था? एफ को और एक्स का गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ 4 है क्या? एफ, एफ 4 नहीं है भाई, 6 है यार यहाँ पास। वही तो बोलो, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। 6 है यहाँ पास। कितना? 6। एफ का मान 6 है भाई लोग, बुक में देख लीजिएगा, है ना। वही तो बोलो, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6 है यहाँ पास। कितना? 6 है। 6 कितना भाई लोग? 6, 30, 40, 16, डबल 4। हाँ, अब ओके है। ठीक है, अब ओके, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। अब 6 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है? तो पॉइंट हमें कहते हैं ना, गुणा करना है। क्या करना है? इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको मान लीजिए 25, फ्री के लिए मान लीजिए 25। कितना? 25। तो 6 पंचा 30 की शून्य, हासिल एक, सॉरी हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। दशमलव एक अंक के बाद क्या है? दशमलव, तो दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद। कितना हो गया? 15.5। इसी प्रकार आप सभी को क्या करना है? गुणा करना है। इसका इस दोनों का गुणा करना है ना, इन दोनों का गुणा करना है ना। तो गुणा कर दीजिए फटाफट। तो मैं गुणा कर दे रहा हूँ कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर आएगा 165.0, इस और 40 और 40 और 8 का करोगे आप लोग तो यहाँ पर आएगा 340.0, है ना। और इस दोनों का गुणा करोगे तो 184.0, फिर आएगा 58.0, और इसका गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70.0। कहता है 70.0 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देना। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सभी को आप लोग जोड़ोगे 15, 15.0, 165.0, 340.0, 184.0, 58.0 और 70.0, इन सभी को आप लोग जोड़ोगे भाई लोग। तो आप लोग को आएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा, है ना। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने जोड़ के रखा हुआ है। यह आएगा 832। कितना आएगा? 832.0। तो शून्य का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो उसको छोड़ दो, है ना। जो है तो उसको लिख लो। अब इन सभी को आप लोग जोड़ोगे, इन सभी को आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। क्वेश्चन बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान हमें प्राप्त हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली आप क्या रखते हैं? मान। तो मान किस में रखेंगे? प्रत्यक्ष विधि में। किस में रख देंगे? चलो, प्रत्यक्ष विधि में। आइए प्रत्यक्ष विधि में इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा क्या? प्रत्यक्ष विधि।
क्या रखा है यहाँ पर हमने रख दिया प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है इसका, माध्य x बार बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग सिग्मा एफ एक्स बटेगा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है 832, कितना दिया हुआ है 832.0 बटे में कितना है 100। 100 का भाग यदि आप लोग 832 में करोगे तो 100 अट्ठे 800, 100 अट्ठे 800, तो 8.32 ही आएगा आंसर में। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का आंसर यही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत। तो प्रश्न 6वें का हमने यहाँ पर प्रश्न तीसरा को भी कर लिया, यानी कि प्रश्न 6वें का तीसरा माध्य है ना, माध्य ज्ञात कर लिया। और इसके ऊपर हमने क्या ज्ञात किया, इसके ऊपर हमने बहुलक ज्ञात किया। ये क्या है बहुलक, ये है हमारा बहुलक का आंसर। क्या है ये हमारे बहुलक का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 6वां तक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि इतना आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7। आइए प्रश्न 7वां की ओर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए फिर चलो प्रश्न 7वें पर चलते हैं। चलिए फिर बच्चों लोग अब बात करते हैं प्रश्न 7वां। आइए प्रश्न 7वां की बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 7वां क्या बोलता है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। बंटन ये जो है ये बंटन है क्या कर रहा है 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, यानी कि इन सभी को आप लोग जोड़ोगे 2 3 8 6 6 3 2 को तो कितना आएगा 30 आएगा, है ना। तो 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो हमें विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करना है। ठीक, कोई दिक्कत। तो ये क्या है 30, यदि हम इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा। तो आइए पेन और कॉपी के साथ चलते हैं। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न 7वां का हल, है ना। ये हमने वर्ग अंतराल लिख लिया और ये हमने एफ निकाल लिया, ठीक है। अब सी एफ कैसे निकलता है बच्चों लोग, तो सी एफ निकालने का ट्रिक क्या है, तो सी एफ निकालने का ट्रिक क्या होता है बच्चों लोग, जो ऊपर वाला होता है उसी को उसी प्रकार लिख लेते हैं, है ना। जैसे ये 2 है तो 2 को 2 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, ये 2 में 3 को क्या करना जोड़ देना है। तो 3 2 कितना होता है 5, 5 में 8 जोड़ दो तो 8 5 कितना होता है, 8 5 होता है 13, 13 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 13 6 19, 19 में 6 जोड़ दो प्यारा जोड़ कितना हो जाएगा 19 6 25, 25 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 28, 28 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर आ रहा है 30, क्या है यहाँ पर आ रहा है 30, और क्वेश्चन में बता रखा है n बराबर यहाँ पर 30। क्वेश्चन नहीं बता रखा है, मतलब यहाँ भी 30 और यहाँ पे 30, मतलब हमारा ओके है। क्या है हमारा ओके है, ठीक है। तो n/2 बराबर कितना है बाहर चलो 30/2 यानी कि 15, यानी कि 15, 15 के नजदीक देखिए वो भी पॉजिटिव में, वो भी पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं देखना है, ठीक है। पॉजिटिव में देखना है, किसमें पॉजिटिव में। तो 13 तो है नजदीक 15 के, लेकिन क्या है नेगेटिव में है, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव में क्या है 19 है, कितना है भाई लोग 19 है। क्या 19, तो 19 को ऊपर वाला क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा सी एफ, यानी कि 13 कहलाएगा सी एफ। और इसके जस्ट सामने वाला ये कहला जाएगा एफ, और जस्ट इसके सामने वाला 55 से 60 ये कहला जाएगा अपना क्या माध्यक वर्ग। क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग, ये कहलाएगा अपना क्या माध्यक वर्ग। कोई दिक्कत, तो माध्यक वर्ग हमें मिल गया। तो निम्न सीमा कहलाएगी 55, इन दोनों के बीच क्या गैप 50, 55 सॉरी 50 से 55, 55 60, यानी कि 5 का गैप है। कितने का है 5 का गैप है, यानी कि जो हमारा h होगा वो होगा 5। क्या होगा वो होगा हमारा 5। तो यहाँ पर हमें सभी चीज प्राप्त हो चुका है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर हमने लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सी एफ बराबर क्या है भाई लोग, सी एफ बराबर कितना दिया हुआ है 13, एफ बराबर कितना दिया हुआ 6, और माध्यक वर्ग क्या दिया हुआ है, यहाँ पर माध्यक वर्ग बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 55 से 60, कितना दिया हुआ 55 से 60 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। तो निम्न सीमा है ना, निम्न सीमा निम्न सीमा एल क्या होगी यहाँ पास 55 होगा, और जो एच होगा क्या होगा 5 55 से 60 में कितना गैप है 5 का गैप है। तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर हमने सभी मानों को निकाल लिया। क्या करिए हमने सभी मानों को हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली सीधे फॉर्मूले पर रख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए फॉर्मूले पर रख दीजिए इसका मान सभी को। तो यहाँ पर माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है माध्यक एम सॉरी माध्यक बराबर है ना, माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ, और पूरे के बटे में क्या होता है एफ, और इनटू इसे गुणांक में होता है एच। कोई दिक्कत। एल का मान हमने क्या बताया था, तो एल का मान यहाँ पर 55 है। n/2 हमने क्या निकाला था, n/2 हमने 15, सी एफ हमने कितना निकाला था, तो सी एफ 13 था, और एच कितना था तो 5 था, और स्मॉल एफ यानी कि एफ कितना था 6 था।
यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से मैंने करके बता दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 55 है तो 55 रहेगा, 15 से 13 घटा दो कितना बचेगा, ये प्लस है भाई यहाँ पे ना, प्लस 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, गुणे में कितना है 5 है तो 5 रहेगा, बाटे में 6 है तो 6 रहेगा। कोई दिक्कत आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काट दो 2 तिहाई 6, इसको यहाँ से यहाँ काट देते हैं, जो बचा उसको कर देते हैं। तो यहाँ पास क्या बचा, यहाँ 55 है प्लस 5 बटा कितना है 3, तो 5 में 3 का भाग दे दोगे भाई, तो 3 एकम 3 बचा 2, दशमलव लगा दिए 0, तिछंग कितना होता है 18, है ना, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना, 10 जीरो लगा दो, तिछंग 18, है ना, वही आएगा, दशमलव को 2 अंक तक लेते हैं तो 1.66, इन दोनों को काटे तो कितना है 1.66 आया। तो यहाँ 55 प्लस 1.66 इनको जोड़ देना है, क्या करना है, इनको जोड़ देना है। तो 55 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 56, 56.66 ये हो जाएगा अपना आंसर। मतलब यहाँ पर होता है प्रश्न 7वां कंप्लीट, यानी कि प्रश्नावली 13 दशमलव प्रॉपर तरीके से हमने कर दिया पूरी तरह से कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर होता है प्रश्नावली 13.3 पूरी तरह से कंप्लीट। आज की इस वीडियो में बस यही हम समाप्ति को करते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए मेरा चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।